मीणा ने जीत दर्ज कर ली और ये लगातार तीसरी जीत। और बीकानेर से बड़ी खबर है, बीकानेर से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जीत चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, उनके सामने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल चुनाव हार चुके हैं। तो बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल की जीत पक्की हो चुकी है। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल ने जीत दर्ज कर ली है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, बीकानेर जहां पर कांग्रेस बीजेपी के बीच में टक्कर थी, अर्जुन राम मेघवाल चुनाव जीत चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, उनके सामने थे इस बार गोविंद राम मेघवाल, जो कि पहले बीजेपी की सरकार में राज्य में संसदीय सचिव थे, उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत की सरकार में वे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे और अब कांग्रेस ने उनको यहां पर उतारा। हालांकि विधानसभा का चुनाव हारे और लोकसभा में उतारा, लेकिन लोकसभा भी हार गए। बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल ने जीत हासिल कर ली है। बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, सबसे बड़ी जानकारी। और आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान में बड़ा उलटफेर हुआ है। पूर्वी राजस्थान में दौसा कांग्रेस ने जीत ली है, करौली धौलपुर कांग्रेस ने जीत ली है और साथ ही साथ अगर हम बात करें भरतपुर की सीट कांग्रेस ने जीत ली है। तो इस तरीके से अभी भी कांटे का मुकाबला दिलचस्प होता हुआ ये पूरा का पूरा इक्वेशन नजर आ रहा है। प्रियंका, बिल्कुल बड़ा दिलचस्प मुकाबला और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो भी बड़े चौंकाने वाले हैं। रिएक्शन ले लेते हैं गोयल साहब से। गोयल साहब, पूर्वी राजस्थान में ऐसा क्या हुआ है? में हेमंत जी जो हुआ है सबसे बड़ा, जो मैंने पहले भी कहा था, AI टूल्स का यूज़ करके कुछ ऐसी भ्रामक बातें फैलाई गई कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, और वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में इतना घर कर गई और उस भय से उन्होंने उस तरीके तो अच्छा, एक बात बताइए गोयल साहब, इसके लिए क्या बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो जिम्मेदार नहीं थे? अगर बात करें बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही तो पहले आया था। नागौर में अगर ज्योति मिर्धा का बयान नहीं आता, उससे पहले जो सांसद हेगड़े हैं उनका बयान आया। और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही, मैं वापस आऊंगा। उदयपुर से मन्नालाल रावत जीत चुके हैं। उदयपुर से सबसे बड़ी खबर, उदयपुर से मन्नालाल रावत की जीत हुई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो लोकसभा चुनाव का लगातार नतीजे सामने आ रहा है, वो आप देख भी पा रहे हैं। उदयपुर से मन्नालाल रावत ने जीत पक्की कर ली है। उदयपुर के नतीजे सामने आ चुके हैं, मन्नालाल रावत ने जीत पक्की कर ली है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मन्नालाल रावत, ताराचंद मीणा को उन्होंने हरा दिया है और उनकी जीत हो गई है। बीजेपी के खाते में झीलों की नगरी उदयपुर लोकसभा क्षेत्र आ गया है। बीजेपी के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के सिरोही से बड़ी खबर है, वैभव गहलोत चुनाव हार चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की हार हुई है। लुम्बाराम चौधरी जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही यहां पर यह उम्मीद थी कि लुम्बाराम, जो कि एक साधारण कार्यकर्ता है, उनको टिकट दिया गया। देवजी पटेल का टिकट काटा गया और देवजी पटेल के खिलाफ उस तरह की सूचनाएं भी पार्टी को थी कि उनके खिलाफ इस तरह की लहर है, लेकिन पार्टी ने समय रहते यहां पर परिवर्तन किया और लुम्बाराम चौधरी को जीत मिली है। बड़ी खबर है इस वक्त की। प्रदीप चतुर्वेदी जी, वैभव गहलोत चुनाव हार गए हैं जालोर सिरोही से। प्रदीप जी, जादूगर का जलवा मुझे लगता है कि जालोर में वहां के स्थानीय मतदाताओं ने शायद उनके और उनके बीच में कोई गैप रहा है, या तो कन्विंस नहीं कर पाए या राज्य सरकार योजनाओं को पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि हमें इस बारे में देखना होगा और मतदाताओं ने जो निर्णय दिया है। अच्छा, एक बात बताइए चतुर्वेदी साहब, क्या इस सीट पर, मैं वापस आऊंगा, झालावाड़ बारां से बड़ी खबर है, दुष्यंत सिंह चुनाव जीत चुके हैं। प्रियंका, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, झालावाड़ बारां से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। दुष्यंत सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। नतीजे सामने आ रहे हैं लगातार। अब रुझान नतीजों में बदलते चले जा रहे हैं, कहीं बीजेपी जीत रही है तो कहीं कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कई सीटें बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है, चूंकि दावा यह था कि सभी 25 की 25 सीटें जीतेंगे। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं। झालावाड़ बारां से आश्वस्त भी थे और लगातार हर कोई ये कयास ही लगा रहा था कि दुष्यंत सिंह यहां से चुनाव जीतेंगे और ठीक वैसा ही हुआ है जैसा आकलन था। झालावाड़ बारां से दुष्यंत सिंह की जीत हुई है। इस वक्त की सबसे
बड़ी खबर है। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे राजस्थान में चुनावी मैदान में थे, जिसमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे फिर से हार गए हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ने फिर से चुनाव जीत लिया है। ये दिलचस्प है इन दोनों बड़ी खबरों के बीच में। और चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सीपी जोशी ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी राहत की खबर बीजेपी के लिए, जहां से पहले हमने बताया दुष्यंत सिंह ने जीत दर्ज की, तो वहीं एक और बड़ी खुशखबरी बीजेपी के लिए, सीपी जोशी ने भी जीत दर्ज कर ली। हालांकि आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। बिल्कुल, आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन करीब करीब इनकी जीत तय है। सीपी जोशी लगातार बढ़त बनाए हुए थे और यहाँ पर जो है मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा। चित्तौड़गढ़ पर भी सबकी निगाहें थी, क्योंकि हॉट सीट चित्तौड़गढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और साथ ही साथ मौजूदा सांसद सीपी जोशी एक बार फिर से जीत हासिल कर ली है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सीपी जोशी ने जीत हासिल कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, सीपी जोशी जीत गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सीपी जोशी जीते हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आ रही है। लगातार रुझान अब जिस तरीके से आ रहे हैं, अब वो रुझान अब नतीजों में परिवर्तित हो रहे हैं और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। सीपी जोशी मार्जिन उनका काफी है और अब करीब करीब तय माना जा रहा है कि उनकी जीत है। आधिकारिक ऐलान होना बस बाकी रह गया है। सीपी जोशी की जीत हुई। हालांकि सीपी जोशी के नेतृत्व में राजस्थान में बीजेपी कई डेंट झेल रही है। अगर यूं कहें कि काफी नुकसान उठाना पड़ा है और कांग्रेस 2 बार से कोई भी सीट नहीं जीत रही थी, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर अपना खाता खोल लिया है, जैसा कि कांग्रेस को उम्मीद थी। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी एक बार फिर से